हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरो आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट किए गए हैं। ये लेक्चर सीरीज़ आप सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंटर होना चाहते हैं, इसी सीरीज़ का आज ये हमारा लेक्चर 6 रहेगा जिसमें हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs फिर से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे स्टूडेंट से जिन्होंने पहले के 5 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले के 5 लेक्चर्स ज़रूर कंडक्ट करेंगे क्योंकि उन लेक्चर्स में भी हमने आपके साथ डिफरेंट इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस किए हैं जो कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स से हमने उठाए हैं। अब हम मूव करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर जो हमारा 6th लेक्चर है इस सीरीज़ का। एंड आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विज़िट किए हैं, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर भी आपने प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हमारे द्वारा लाए गए हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, एंड आपने ये वीडियोस लाइक भी करने हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करने हैं ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम मूव करते हैं आज के पहले PYQ के ऊपर। आज का पहला PYQ है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। कौन सा कंप्यूटर पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी वर्क स्टेशन। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ये आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर एंड ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है इन अ डिजिटल वॉच उसे हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर माना जाता है फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर इन द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए पर अगर हम देखते हैं क्या ये नोटबुक है, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर हमें दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है सुपर कंप्यूटर। अगर हम देखेंगे इन गिवन ऑप्शंस में जो फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है उसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड देखते हैं हमसे क्या PYQ पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर।
कौन सा कंप्यूटर माना जाता है पावरफुल कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मैन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर एंड ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है मिनी कंप्यूटर। अगर हम देखेंगे इन गिवन ऑप्शंस में जो मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस? हमसे पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है पर्टिकुलरली इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस? ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी पर हमें दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर हमें दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर एंड ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट्स बॉक्स में। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। A hybrid computer is one having combined properties of। हाइब्रिड कंप्यूटर हम किस टाइप के कंप्यूटर को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स को कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मैनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स को कहा जाता है इन अ कंबाइंड वे हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर हमें दिया गया है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है सुपर एंड मिनी कंप्यूटर। अगर हम देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर काम करता है एज एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ये आप याद रखोगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये आपने याद रखना है, हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ये आप ज़रूर याद रखोगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट किया गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग और एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स? आपसे कहा गया है डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स कौन कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी वर्क स्टेशंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगर हम देखेंगे गिवन ऑप्शंस में ये सारे एग्जाम्पल्स है डिजिटल कंप्यूटर के। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है विच सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स? जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स है वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स? ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी पर हमें दिया गया है डेसिमल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी पर हमें दिया गया है बाइनरी सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है बोथ बी एंड सी। अगर हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स, उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है, हमारे सारे डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क करते हैं ऑन अ बाइनरी सिस्टम, ये आपको याद रखना है टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ये काफ़ी बार पूछा गया है, किस पर्सनैलिटी को माना गया है एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? सो ऑप्शंस में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है जॉन मोरे, ऑप्शन नंबर बी पर हमें दिया गया है एलन ट्यूरिंग एंड ऑप्शन नंबर सी पर हमें दिया गया है एडम ऑसबॉर्नी एंड ऑप्शन नंबर डी पर हमें दिया गया है नील स्टेफेनसन। सो अगर हम देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आप याद रखोगे अगर पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस तो ये है एलन ट्यूरिंग, जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट किया गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। सीस्मोग्राफ इज एन, सीस्मोग्राफ क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर,
ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सीस्मोग्राफ एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ रहा हूं एज अ होमवर्क। सो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। Which of the following is an examples of analog computers? आपसे पूछा गया है कौन सा दिया गया कंप्यूटर एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ऑप्शन नंबर डी वर्क स्टेशंस। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। देखो मैं इजी क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करोगे कमेंट बॉक्स में। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर्स किस पे वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल स्ट्रेंथ। सो अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन के हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स किस सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। आपको याद रखना है जो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर है ये वर्क करता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। आवर एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, सो आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। हु डिजाइनड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। किसने सबसे पहले डिजाइन किया है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को। ऑप्शन नंबर ए सी बाबेज, ऑप्शन नंबर बी P पास्कल, ऑप्शन नंबर सी जॉर्डन मुरन, ऑप्शन नंबर डी जॉन वन न्यूमान। अगर हम देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है इसके डिज़ाइनर माने जाते हैं जॉन वन न्यूमान को। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर जो आपके लिए है। हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेगा जो आपको हम एज अ होमवर्क देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो हम आपको एज अ होमवर्क देते हैं ताकि आप खुद से भी मेहनत करेंगे, खुद से इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे एंड हमें कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन है आपके लिए द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए परम, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी बुद्धा, ऑप्शन नंबर डी शिवा। तो आपको सही आंसर यहाँ पर पिक आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारा इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो किस नाम से रिलीज किया गया। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेगा एंड जो पहले के 3 क्वेश्चन जो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं मैंने आपको दिए हैं उन क्वेश्चन का आंसर भी आप ज़रूर करोगे। आई होप कि आपको आज की सीरीज़, आज का ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। इसी तरह से हम आपके लिए डेली बेसिस पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर लेक्चर्स लाया करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो बार बार कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड हम आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट ज़रूर करेगी। सो लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को एंड जाते जाते आपसे ये भी रिक्वेस्ट है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त इसी नोट पर। गुड बाय, टेक केयर।